right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर 51 लाइनर पार्ट 4, जहाँ पर हम बात करेंगे 50 उत्तराखंड के बेस्ट वन लाइनर प्रश्नों की, और यहाँ पर हम उनको डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो इस प्रकार से है, शोर का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, शोर का अतीत जो पुस्तक है यह लिखी गई है राम सिंह द्वारा। ठीक है, ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला जो है वह है, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ स्थित है। मिशन गंगा शोध संस्थान जो है यह रुड़की में स्थित है। अगला है, गढ़वाल का सल्ट किसे कहा जाता है। गढ़वाल का सल्ट कहा जाता है गुजड़ू को, गुजड़ू पट्टी को। गुजड़ू जो है दक्षिणी गढ़वाल का एक छोटा सा मतलब जगह है। यहाँ पर क्या होता था पहले, जैसा आपको पता है कुमाऊँ का सल्ट कहते हैं, कुमाऊँ का बारदोली कहते हैं, किसको बोलते हैं, सल्ट को बोलते हैं। ऐसे ही गढ़वाल का सल्ट इसलिए बोलते हैं, उसको गढ़वाल का बारदोली भी बोला जाता है। किसको, गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली भी बोला जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक दक्षिणी गढ़वाल यानी कि सल्ट से लगा हुआ ही एक क्षेत्र, मतलब जहाँ पर कुमाऊँ और गढ़वाल की सीमा लगती है वहीं पर क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता था कि ये एक ऐसा शांत क्षेत्र था उस समय, और क्रांतिकारियों के लिए बहुत अच्छी जगह उस समय माना जाता था। क्रांतिकारियों की बैठकों के लिए और स्वयं सेवक संगठन की भर्ती करने के लिए जगह बहुत उचित मानी जाती थी। इसलिए यह एक गढ़ बन गया था जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारी लोग जो होते थे, जो अंडरग्राउंड यानी कि जो भूमिगत तरीके से कार्य करते थे, उनका एक प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, इसलिए गुजड़ू को सल्ट कहा जाता है गढ़वाल का, यानी कि गढ़वाल का सल्ट कहें या गढ़वाल का बारदोली कहें, एक ही बात है। कुमाऊँ का बारदोली सल्ट हो गया, वैसे ही गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू पट्टी हो गई, जो है आपका दक्षिणी गढ़वाल में। ठीक है, अगला होता है, अंगारा और रैबार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। अंगारा और रैबार पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया था गोविंद चातक ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर वीडियो वीपीडीओ या जितने भी आप पुलिस की तैयारी करने वाले हो या और कोई भी उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम वगैरह आप तैयारी करने वाले हो, तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो प्राप्त आपको हो रही है जानकारी वो आपके एग्जाम रिलेटेड ही है, और एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। अगला है, प्रसिद्ध जाख मेला लगता है। प्रसिद्ध जाख मेला जो लगता है यह लगता है आपका गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। अगला है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक है। तो टेम्पल टाइगर पुस्तक लिखी है जिम कॉर्बेट ने। ठीक है, जिम कॉर्बेट के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाडूंगी में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। ठीक है, और एशिया का पहला कॉर्बेट पार्क जो पार्क है वो माना जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए, गमग्या है एक, ये गमग्या जो है एक व्यापार पद्धति है जो भोटियाओं द्वारा इसको यूज किया जाता है, व्यापार पद्धति गमग्या। अगला है, कुमाऊँ का खजुराहो कहा जाता है। कुमाऊँ का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। खजुराहो जो जगह है वहाँ पर मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदिर वास्तुकला के लिए। ऐसे ही उत्तराखंड का द्वाराहाट भी बहुत ज़्यादा क्या है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से मंदिर बावड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। द्वाराहाट जो था कत्यूरी शासकों की राजधानी रहा है, यानी कि पाली पछाऊ शासकों की। पाली पछाऊ जो जगह है वो पाली पछाऊ जो जगह है ये पाली पछाऊ जगह की राजधानी रहा है द्वाराहाट। जब कत्यूरियों का अंतिम राजा जो था बीरमदेव की मृत्यु हुई, बीरमदेव की मृत्यु के बाद जो था कत्यूरी लोग थे उनकी जो शाखा थी वो 6 भागों में डिवाइड हो गई थी, जिसमें से एक ब्रह्मदेव मंडी में ब्रह्मदेव शासन करता था काली कुमाऊँ में। ऐसे ही पाली पछाऊ में चले गए, कुछ डोटी चले गए, ठीक है, कुछ कत्यूर में रहे। इस प्रकार से तो पाली पछाऊ शाखा की जो राजधानी थी वो द्वाराहाट थी। इसको द्वार हाट भी कहा जाता है, द्वार हाट। द्वार बोलते हैं, हाट यहाँ पर जो हाट है ये सूचक बाजार का ना होके हाट यहाँ पर जो सूचक है वह सूचक है आपका किसका, राजधानी का। ठीक है, तो द्वार इसलिए कहते थे इसको, एक्चुअल में ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप बागेश्वर के लिए जा सकते हो, आप गढ़ाई जाना चाहते हो, जैसे कि आप क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग वगैरह, चमोली वगैरह। ठीक है, जहाँ पर बद्रीनाथ के लिए ये मेन रास्ता हुआ करता था, उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए पैदल रास्ता था। तो एक बहुत ही उस समय जिस समय लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, यानी कि राजाओं के समय में, उस समय का एक बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसलिए द्वाराहाट में कत्यूरों ने सबसे ज़्यादा मंदिर बना रखे हैं वहाँ पर।
सबसे ज़्यादा मंदिर है ना, धार्मिक रूप से भी उसको सजाया है, तो प्रशासनिक रूप से तो उनका था ही था, धार्मिक रूप से भी उनकी यह बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर सबसे मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कुमाऊँ ए परस्पेक्टिव, ठीक है, कुमाऊँ ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है देवकीनंदन पांडे, ठीक है, देवकीनंदन पांडे ने लिखी है कुमाऊँ ए परस्पेक्टिव पुस्तक। अगला है कुमाऊँ में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये ट्रेल महोदय थे, ठीक है। प्रथम हमारे कमिश्नर रहे उत्तराखंड के ई गार्डनर के बाद ई गार्डनर 6 महीने लगभग रहे, उसके बाद 16 में ट्रेल आ गए थे, ठीक है। तो ट्रेल को यहाँ पर प्रशासनिक और प्रशासनिक राजा भी इसको माना जाता है ट्रेल को। और ट्रेल जो है यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ट्रेल ने, ठीक है, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया तो था इन्होंने, बट पूर्ण रूप से नहीं लगाया था। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था कि जो गौ हत्या प्रतिबंध लगाया वो छावनी के अंदर तो ये प्रतिबंधित नहीं रहा, छावनी के अंदर ये लोग खाते ही थे मांस वगैरह, बट सार्वजनिक तौर पर गाय को काटना इन्होंने बंद करवा दिया था। प्रथम प्रयास था और लगाया भी था इन्होंने, ऐसा नहीं है, बट हम कहें कि सार्वजनिक तौर पर प्रथम प्रयास यही था। तो सबसे पहले गौ हत्या का प्रतिबंध अगर आएगा तो ट्रेल इसका सही आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड में किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं, तो ये है महासर ताल। महासर है यहाँ पर, एक्चुअल में महासर ताल है, महासर लिख दिया है, कोई नहीं। तो महासर ताल जो है टिहरी में, ये 2 कटोरे नुमा ताल है। इन कटोरे नुमा ताल की वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम, भाई बहन का ताल इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कटोरे नुमा ताल यहाँ पर है आपके टिहरी में। अगला है उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं, तो उत्तराखंड के ग्लेशियर जो है प्लास्टीन युग के हैं। तो एक्चुअल में प्लास्टीन युग क्या होता है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, तो जब पृथ्वी, पहले आपको पता है कि पृथ्वी का जन्म जो हुआ था एक गोला, उस समय आग का गोला थी, कहते हैं कि सूर्य जो था उसी में से सारे ग्रह निकले हैं, और आग का गोला थी, तो उस समय ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जब सूर्य ठंडी होती है तो उसके बाद अलग अलग युग आए, ठीक है। इस युग में ठंडी हुई, इसमें थोड़ा सा पेड़ पौधे बने, फिर अगले युग में सरीसृप आए, फिर डायनासोर आते हैं जुरासिक युग में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका और जीव जंतु आए, फिर उसके बाद हिमयुग आए। तो इन्हीं में से एक आता है प्लास्टीन युग, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि उत्तराखंड में जो हिमालय बना, हिमालय के बाद जो ग्लेशियरों का निर्माण हुआ था, तो प्लास्टीन युग में ग्लेशियर बने थे, ठीक है, उस समय ग्लेशियरों का निर्माण हुआ। अगला आता है गांधी आश्रम अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, पहले सबसे बात करते हैं हम, पहले हम उसका उत्तर देख लेते हैं। विद्यासागर वैष्णव है इसका आंसर, ठीक है। तो विद्यासागर वैष्णव को सबसे पहले क्या बनाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह ही चुना गया। क्या गांधी आश्रम चनौदा वाले की बात हो रही है, ठीक है, गांधी आश्रम अल्मोड़ा लिखा है यहाँ पर, चनौदा की बात हो रही है। चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की गई थी, आपको पता है, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। और उस समय क्या होता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में शुरू किया गया, ये आप जानते हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बनना चाहता है वो अपने को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करने के बाद वो अपने आप को, मतलब सरकार को स्वयं गिरफ्तारी दे। एक इंडिविजुअली जाना है व्यक्ति को अकेले, और सत्याग्रह करना है या नारे लगाने हैं, जो भी हैं वो उसको अकेले करना है। तो यहाँ पर क्या था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया, तो उसमें विनोबा भावे पहले से प्रथम सत्याग्रही चुने गए, द्वितीय सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। तो यहाँ पर भी सत्याग्रह ही जो हुआ था, उसका व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। श्री गणेश उसका उन्होंने ही किया था 1940 में। ये यहाँ पर क्या था, विद्यासागर वैष्णव के पिताजी थे, ठीक है, बद्रीदत्त वैष्णव। तो वो चाहते थे कि उन्होंने इंडिविजुअली एक लेटर लिखा था गांधी जी को कि भैया मैं यहाँ पर क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना चाहता हूँ। अब वो एक तो एज के ज़्यादा थे और ऊपर बीमार भी थे, क्योंकि गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था तो उसके नियम बनाए गए थे। ऐसा नहीं था कि हर कोई व्यक्तिगत सत्याग्रह बन जाएगा। उसमें ये था कि जिसको कपड़े लत्ते, पेंशन, पैसा वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, जो लाठीचार्ज सहन कर सकता है ना, जो मरने के लिए तैयार है, वही व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेगा, और जो स्वस्थ है फिलहाल। तो इसलिए विद्यासागर वैष्णव जो थे, इनके पिताजी की बात ना, मतलब उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो वृद्ध थे काफ़ी। तो उनके बेटे को, विद्यासागर वैष्णव को क्या बनाया गया, उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह बनाया गया था, ठीक है। तो गांधी आश्रम चनौदा के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कहेंगे तो विद्यासागर वैष्णव ही थे, विद्याधर वैष्णव, सॉरी, ठीक है। अगला आता है गणनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो गणनाथ का जो मेला लगता है वो अल्मोड़ा में लगता है। गणनाथ जो है, अगर
अल्मोड़ा बहुत घूमे हुए हो, अगर आप अल्मोड़ा के हो तो आपको पता है ताकुला से आगे आके गणनाथ टेम्पल पड़ता है, करीबन वहाँ से 6-7-8 किलोमीटर अंदर जाके। तो गणनाथ टेम्पल बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ, हस्तिदल चौतरिया जो था, जो अमर सिंह थापा और ये लोग आए थे, उसमें मेरे ख्याल से ये लोग जब 1790 में यहाँ पर कुमाऊँ पर आक्रमण किया था, तो उसके 1815 में यहाँ पर युद्ध हुआ जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए, तो गणनाथ के युद्ध में गोरखाओं की हार हुई थी, गोरखा सेनापति मारा गया था। और कहते हैं कि गणनाथ टेम्पल में ही जो है वो अंतिम जो हमारे चाणक्य रहे हैं भाई, कौन आप जानते हो, हर्षदेव जोशी, उनकी मृत्यु भी लास्ट में गणनाथ में हुई थी ऐसा माना जाता है। तो गणनाथ टेम्पल बहुत फेमस मंदिर है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो इसका मेला लगता है गणनाथ टेम्पल में। अगला है बालपाटा बुग्याल कहाँ से है, तो बालपाटा बुग्याल है भाई कहाँ, चमोली में। कहाँ है बालपाटा बुग्याल, चमोली में स्थित है। अगला है उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है। दूध का कटोरा कहता है दूधातली पर्वत श्रेणी को, ठीक है। दूध का कटोरा कैसे कहा जाता है, दूधातली पर्वत श्रेणी को। अगला है ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी को, ठीक है। दीप जोशी ने, उन्होंने झारखंड में उन्होंने बहुत कार्य किया है इस काम पे, ग्रामीण विकास पर झारखंड में बहुत काम किया, तो वहाँ बहुत फेमस हैं दीप जोशी। अगला है उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तराखंड का नेपोलियन जो है वो कह जाता है अजय पाल। तो अजय पाल के तो बहुत से नाम उन्होंने दिए हैं, कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, महाभारत के जितने भी पात्र हैं सब अजय पाल को दे दिए। अजय पाल को ही क्या कहते हैं, उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है, और इसको नेपोलियन भी कह दिया, ठीक है। तो अजय पाल जो था 37वां राजा था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड 1490 से 1519 तक रहा, 37वां राजा माना जाता है, और गढ़वाल का, ठीक है। यहीं से जैसे हमें भारती चंद से एक सुव्यवस्थित इतिहास मिलता है, वैसे ही अजय पाल के वहाँ से हमको सुव्यवस्थित इतिहास गढ़वाल का मिल जाता है। उससे पहले कई राजा हैं, संदिग्ध हैं, कुछों का पता नहीं है। तो अजय पाल जो है 1490 से 1519 तक राजा रहा। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, और इसको उत्तराखंड का नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, देवलगढ़ का विष्णु मूर्ति कौन से शताब्दी की है, तो देवलगढ़ जो है देवलगढ़ जो है श्रीनगर में, जहाँ पर अजय पाल ने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी करवाया था, वहाँ पर एक विष्णु मूर्ति है, जो विष्णु मूर्ति मानी जाती है 11वीं शताब्दी की। अगला है रानीखेत की स्थापना हुई थी, तो रानीखेत की स्थापना अंग्रेज द्वारा सन 1869 में 1869 में की गई थी, ठीक है। तो रानीखेत जो था आपका एक हिल स्टेशन के रूप में अंग्रेज द्वारा बसाया गया 1869 में। इससे पहले कहते हैं कि ये एक कत्यूरी राजा थे, उनकी रानी थी, उनका एक क्षेत्र था, और उस रानी के क्षेत्र के नाम से इसको रानी खेत पड़ा था इसका नाम, ठीक है। चलिए, नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है, तो नंदा जागर पुस्तक लिखी गई है बसंती बिष्ट द्वारा। अगला है संरक्षण या विनाश पुस्तक, बहुत बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरला बहन ने लिखी है। आप जानते हो सरला बहन, ठीक है, कैथरीन हेलीमन। तो इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना भी करी थी। तो बाद में इन्होंने पर्यावरण के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, संरक्षण या विनाश, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1944 में हो गई थी उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना। अगला है हंसेश्वर मठ कहाँ है, हंसेश्वर मठ है चमोली में, ठीक। अगला प्रश्न है सुमेरु गुफा कहाँ है, तो सुमेरु और स्वधम सुमेरु गुफा जो है ये सब पिथौरागढ़ में स्थित है। द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है, द्रौपदी का डांडा स्थित है उत्तर काशी में, ठीक। अगला है उत्तर काशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला एक जो पर्वतीय दर्रा है उसका नाम क्या है, तो वह श्रृंगकंठ। श्रृंगकंठ जो दर्रा है ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तर काशी को, यानी कि अगर हम कहें उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला है उत्तर काशी की तरफ से। ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर किसने लगाया था, तो कुसही नामक कर लगाया था ब्राह्मणों पर गोरखाओं ने, ठीक है। गोरखा लोग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने तरह तरह के अत्याचार किए, बहुत से कर लगाए, कुकरा लो, घोड़िया लो, बकरा लो, ऐसे बहुत से कर उन्होंने लगाए। तो ब्राह्मणों पर यह कर एक्चुअली ब्राह्मणों को डराने धमकाने के लिए लगाया गया था, वैसे पूर्ण रूप से इसका कभी भी उगाही नहीं हुई कहा जाए तो। डराने के लिए इसलिए लगाया गया था, कुछ ब्राह्मण ऐसे होते थे जो मतलब जो बहुत से जमींदार वर्ग के थे जिनके पास बहुत ज़मीनें होती थी उस समय, क्योंकि ब्राह्मणों को ज़मीनें दान में दी जाती थी उस समय। तो वो जब टैक्स वगैरह नहीं चुकाते थे तो उनके ऊपर ये डराने के लिए कुसही नामक कर लगाया गया था गोरखाओं द्वारा। जो आराम से सब कुछ टैक्स देते थे उनसे उतना उगाही नहीं होती थी, लेकिन जो टैक्स देने में आनाकानी करते थे उनके ऊपर ये कुसही नामक कर भी लगा दिया गया और उनसे ज़बरदस्ती इसका उगाही होती थी, ठीक है। तो गोरखाओं द्वारा किया था कि गोरखा 1790 में आ गए थे कुमाऊँ में, और फिर उसके बाद 1803 में वहाँ रहे गढ़वाल में। मल्लिका देवी मंदिर कहाँ है, तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है मल्लिका देवी मंदिर। अगला है तिब्बत की बेटी पुस्तक, तो तिब्बत की बेटी पुस्तक लिखी है बल्लभ डोभाल है, ठीक है। अगला है टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं, तो टिंचरी माई पुस्तक लिखी है कुलदीप रावत ने, ठीक है। तो टिंचरी माई ठगुली देवी जो हम उसको जानते हैं, तो कुलदीप रावत ने उनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था, तो हरिद्वार आकर जो राजा रहा था वो जहांगीर था। जहांगीर जो था शाम शाह के समय का है,
और एक कुछ समय जहांगीर जो था वो स्वयं हरिद्वार आके रहा था। उत्तराखंड में पिंक वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक वैली के नाम से जाना जाता है बागेश्वर को, ठीक है। तो बागेश्वर क्षेत्र को पिंक वैली के नाम से जाना जाता है। गुलाब घाटी अगर हम कहें तो वो गुलाब घाटी यहाँ पर आपके माइंड में आएगा एक और, वो आपका कहाँ पर है? वो काठगोदाम साइड में उसको हम कहते हैं। उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है, तो उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को, ठीक है। अगला है गढ़वाल दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक यहाँ पर लिखी है शिवानंद नौटियाल। अगला है छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो छतरा बांध जो है ये प्रस्तावित है आपका टोंस नदी पर, देहरादून में। अगला है हिमालयन आर्ट पुस्तक, ये भी पूछी गई है। हिमालयन आर्ट पुस्तक जो है ये है जीसी फ्रेंच की, ठीक है, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हुक्का क्लब की स्थापना जो की गई थी चिरंजी लाल शाह द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 1905-6 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, बट हुक्का क्लब आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1907, ठीक है। अगला है आपका रामडोला का मेला कहाँ लगता है? रामडोला का मेला लगता है खटीमा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सलधर नामक गर्म झरना है, ये सलधर नामक गर्म झरना ये आपका चमोली में है, ठीक है। तो कई गर्म झरने जैसे गंगानी है, कुंड है, ये पूछा जाता है। तो एक्चुअल में जब ये गर्म झरने बनते हैं वो ठंडे इलाकों में, तो वहाँ पर ये बहुत फेमस रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बहुत माइनस टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर पानी गर्म मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, कई बार चूना पत्थरों से पानी गुजरता है तो चूने के साथ रिएक्शन होता है, तब भी ये गर्म हो जाता है। कई बार गंधक की वजह से भी पानी गर्म हो जाता है। तो कई कुंड वहाँ पर पाए जाते हैं, यमुनोत्री में पाए जाते हैं, सूरी कुंड है, जैसे जैसे आपको गंगानी है गर्म कुंड है, गंगोत्री में पाया जाता है, आपका यमुनोत्री में कुंड पाए जाते हैं। ऐसे बहुत से कुंड वहाँ पाए जाते हैं। वो सब क्या हैं, गंधक या किसी वजह से या फिर नीचे से जो हमारी क्या कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, तो कई बार क्या होता है वहाँ पर गर्म पानी निकलता है। अगला है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया, बहुत फेमस पुस्तक है ये, न्यूज़ इन इंडिया, लिखी है जॉब फ्रांसिस वाइट ने, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो ये 0.83 है, 0.83% टोटल हमारी जो आबादी है वो भारत की आबादी का परसेंट है। अगला है हमारा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात जो है वो है आपका 963। पुष्पेश पंत को जाना जाता है, तो पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? ये है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पुष्पेश पंत को जाना जाता है। गढ़वाल का महर्षि कहते हैं, गढ़वाल का जो महर्षि है ये कहा जाता है आपका तारादत्त गैरोला को, ठीक। अगला है फड़का नौली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फड़का नौली की खोज की यशोधर मठपाल द्वारा, ये था 1985 में इसकी खोज की गई थी। फड़का नौली जो है वो अल्मोड़े में ही है, ये प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। हीरामणि ग्लेशियर कहाँ? तो हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, हीरामणि ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है कालीमठ में, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। अगला है ग्रंथ, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द यूज किया गया है? देवभूमि शब्द आया है ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड का वर्णन हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम बार वर्णन किसमें हुआ पूछा जाएगा तो उसका उत्तर भी ऋग्वेद ही होगा, ठीक है। ऋग्वेद पूरे विश्व की पहली लिखित पुस्तक मानी जाती है, बहुत पुरानी है, पर ऋग्वेद को किसने लिखा है और उसके ऋग्वेद के जो श्लोक हैं वो किसने बनाए हैं, इस पर अभी भी क्या है संशय है। मतलब ये माना जाता है कि ऋग्वेद को बाद में लिखा गया था, करीब 5वीं 6ठी पीढ़ी के बाद, जब वो पहले वो लोग मौखिक रूप से चलता था, बाद में उसको लिख दिया गया था, ठीक है। तो देवभूमि शब्द जो है वो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और इसमें सबसे पहले उत्तराखंड का नाम आया है। सामाशाही बागान का निर्माण किसने किया था? तो सामाशाही बागान का निर्माण किया गया था श्याम शाह द्वारा। तो श्याम शाह द्वारा अपने नाम से सामाशाही बागान का निर्माण किया था। ये 4400 राजा थे और इनका टाइम पीरियड 1611 से लेके 1631 तक के रहे, श्याम शाह, ठीक है। चलिए आगे हैं, देवात्मा हिमालय पुस्तक किसकी है? तो ये श्री राम शर्मा आचार्य की है, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो उत्तर पहले मुझे मिला था वो पीके सान्याल मिला था कहीं से, तो वो एक्चुअल में नेट में जो दिखा रहा है वो श्री राम शर्मा आचार्य, बाद में इसका सही आंसर दिखा रहा है। आप अगर आपके पास इसका के बारे में कोई और जानकारी हो तो बताइए, वैसे इसका सही आंसर राम शर्मा आचार्य है, देवात्मा हिमालय। यह है कोटालगढ़ का किला। कोटालगढ़ का किला जो है ये आपका चंपावत में स्थित है। अगला है गणराज्य शासन की यादें। ये पुस्तक लिखी है मनीराम बहुगुणा ने, गणराज्य शासन की यादें, ठीक है। तो गढ़वाल के बारे में है, तो मनीराम बहुगुणा ने लिखी है। आलमनगर की नींव किस शासक ने डाली थी? तो आलमनगर की नींव डाली थी भीष्मचंद्र ने। आपको पता है कि भीष्मचंद्र के बाद अल्मोड़ा काल आया था। इससे पहले चंद जो थे वो काली कुमाऊँ के क्षेत्र यानी कि आज के चंपावत में रहते थे, वहीं इनकी राजधानी थी, राजबुंगा किला वहाँ पर बनाया गया था, वहीं रहते थे। भीष्मचंद्र को ऐसा लगा, जो भीष्मचंद्र से पहले के राजाओं ने जैसे कीर्तिचंद वगैरह हैं या और भी बहुत से पुराने राजा हैं, उन लोगों ने क्या किया था,
भारतीचंद, कीर्तिचंद, बहुत से क्षेत्र को जीता। जीतने के बाद भीष्मचंद्र को ऐसा लगा कि यार हम जो हैं इस कोने में हैं और इस कोने में हैं और हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, तो इस क्षेत्र में अगर हम बीच में कहीं राजधानी बनाए तो जहाँ से हमको सभी क्षेत्र के लिए जगह आसानी से सुलभ हो सके जाने आने जाने के लिए, क्योंकि उस समय तो भैया ऐसा तो है नहीं कि फ़्लाइट से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जाना पड़ता था, तो नज़दीक जो पड़ेगा वो हमने देखना था। तो भीष्मचंद्र ने करा क्या कि अल्मोड़ा ये लाया था। अल्मोड़ा में जो खगमरगा किला है, ऐसा माना जाता है कि वो खगमरगा किला, जो खगमरा किला है यहाँ पर अल्मोड़े में, अब तो खैर उसके अवशेष बचे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो खगमरा किले में ऐसा माना जाता है कि वो कत्यूरी कालीन था, यानी कि वो भीष्मचंद्र से पहले से था वहाँ पर, और कत्यूरी कालीन था, कोई कत्यूरी राजा का था, उसी पर इसने रेस्टोरेशन, उसको थोड़ा सा चेंजेस करके वहाँ रहने का स्थान बनाया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। बट अगर हम कहते हैं खगमरा किले का निर्माण किसने, तो भीष्मचंद्र उसका सही आंसर यूकेएसएस अभी तक दे रहा है, ठीक है। तो भीष्मचंद्र का कार्यकाल जो मानते हैं ये इस पर थोड़ा सा संशय है। वैसे एटकिंसन 1555 से लेके 60 तक मानते हैं इसका, ठीक है, 55 से लेके 60 तक इनका माना जाता है। बट अभी जो इसमें एक कठोज हैं, आपको पता होगा, उनकी किताब आपने पढ़ी होगी, तो वो मानते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक शासन किया था, जो भी रहा हो, बट यही अभी फिलहाल, और बद्रीदत्त पांडे भी इसी को लिखते हैं, ठीक है। तो भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा की नींव, आलमनगर की नींव रखी थी, ऐसा मानते हैं, नींव रखी थी, ठीक है। प्रॉपर रूप से उनका बेटा जो था बालो कल्याण चंद, वही राजधानी को अल्मोड़ा लाया था। भीष्मचंद्र की हत्या कर दी गई थी 1960 में, कोई गजवा ठिंगा, सॉरी ये 1560 में गजवा ठिंगा नाम का कोई रामगढ़ का राजा था, उसने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो हत्या होने के बाद कहते हैं कि आलमनगर की नींव इन्होंने रखी थी, चाहते थे कि मैं राजधानी यहाँ लाऊं, लेकिन ला नहीं पाए। इनके बेटे बालो कल्याण चंद ही राजधानी बाद में लाए, उन्होंने राजधानी यहाँ पर प्रॉपर रूप से बसाई, लोगों को यहाँ पर अपने साथ जितने भी लोग थे उनको लाए और यहाँ पर बसाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चंपावत में रेशम कारखाना किस शासन के ने लगवाया था। तो अल्मोड़ा चंपावत में रेशम का कारखाना जो लगाया था इंद्रचंद द्वारा लगाया था, आपको पता है। इंद्रचंद ने यह रेशम का कारखाना सबसे पहले लगाया, इसे हम उत्तराखंड का प्रथम रेशम कारखाना कह सकते हैं, पूरे उत्तराखंड का। इससे पहले कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिलती कि उत्तराखंड में कोई रेशम का कारखाना लगाया था। रेशम का जन्म हुआ था चीन में, चाइना के लोगों ने ही रेशम का इजाद किया था, मतलब उन्होंने सबसे पहले पहचान की थी उसकी, प्राकृतिक रेशम की। और उसके बाद वो रेशम के कीड़े लाए गए नेपाल से वो आए हमारे पास चंपावत में, और चंपावत में उसका इंद्रचंद ने उसके किया था। तो एक चलती है वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं पटरंग वाल। तो पटरंग वाल एक ऐसी है, पटरंग वाल ये भी एक कहानी है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कभी, ये जो पेपर आगे जो क्वेश्चनों में आएगा। पटरंग वाल नाम की कहानी भी इंद्रचंद से संबंधित है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे कभी जब ये क्वेश्चन आएगा, तो पटरंग वाली क्या है, ठीक है। तो चलिए ये तो आज की वीडियो थी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नया अच्छा अपने मतलब का लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ठीक है, फ्री में है, आपका रिवीजन है, बस एक लाइक और एक शेयर चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है, इसी तरह से 50 वन लाइनर के साथ।